अपन आज मैथ्स पढ़ेंगे। क्लास फर्स्ट को मैथ्स पढ़ाऊंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट क्या है? पोजीशन एंड कंपैरिजन। पोजीशन यानी आपका क्या स्थान है और कंपैरिजन यानी आपके तुलना। आप किसी से तुलना करते हो ना, मैं तुमसे बड़ा हूँ या मैं तुमसे ऊंचा हूँ, और आपका क्या स्थान है, आप किस जगह खड़े हो वगैरह ये। ओके, सबसे पहला है पोजीशन एंड टॉप एंड बॉटम। टॉप यानी ऊपर, बॉटम यानी नीचे। द बॉय इज एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। स्टेयर्स यानी आप सबसे पहले आपको बुक लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बुक लेके नहीं बैठोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपकी बुक में क्या दे रखा है? द बॉय इज एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, यानी जो लड़का है वो कहाँ खड़ा है? स्टेयर्स यानी सीढ़ियों। स्टेयर्स यानी सीढ़ियों होते हैं, सीढ़ियों के सबसे ऊपर। द बॉय इज एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, यानी लड़का जो सीढ़ियों के सबसे ऊपर खड़ा है। फिर लिखा है हिज सिस्टर इज एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, और उसकी जो सिस्टर है वो कहाँ है? आपकी किताब के चित्र में दिखा रखा है कि उस सीढ़ियों के सबसे नीचे खड़ी है। मतलब द सिस्टर, उसकी बहन जो है बॉटम यानी नीचे, टॉप यानी ऊपर, तो उसकी जो सिस्टर है वो तो सबसे नीचे खड़ी है सीढ़ियों के, और जो बॉयज है वो सबसे ऊपर खड़ा है। टॉप मीन्स ऊपर, बॉटम मीन्स नीचे, ऊपर और नीचे। ये तो हो गया ऊपर और नीचे का कंपैरिजन स्टार्ट। ठीक है, अब है इनसाइड एंड आउटसाइड। इन मीन्स क्या होता है? अंदर, और आउट मीन्स बाहर। इनसाइड में एंड आउटसाइड। द डॉग इज इनसाइड द केनल। आपके चित्र में क्या लिखा रखा है बुक के अंदर कि जो डॉग है, द डॉग इज इनसाइड द केनल। डॉग जो है, कुत्ता है, कहाँ है? केनल यानी उसके घर के अंदर। द कैट इज आउटसाइड द केनल, और जो बिल्ली है वो कहाँ है? कहाँ से देख रही है? केनल यानी उसके कुत्ते के घर के बाहर से। तो एक तो हो गया इनसाइड एंड एक हो गया आउटसाइड। अब है, पहले हमने पढ़ा था टॉप एंड बॉटम, फिर पढ़ा इनसाइड एंड आउटसाइड। तो टॉप और बॉटम में आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे। ये देखो, मार्क T फॉर एंड B फॉर बॉटम। T फॉर टॉप, यानी टॉप पे कहाँ है? जो कबूतर टॉप पे, ट्री के टॉप पे बैठा है, उसके सामने आपको लिखना है T। कबूतर ट्री के ऊपर बैठा है ना, ऊपर है तो टॉप T, और एक कबूतर नीचे से देख रहा है, मतलब कहाँ है? सबसे नीचे, पेड़ के नीचे बैठा है, मतलब B बॉटम। इसी तरह से अब है बिल्ली। बिल्ली कहाँ है? झोपड़ी के ऊपर, तो टॉप पे है ना, तो आपको क्या लिखना है? T। उसी तरह कुत्ता कहाँ देख रहा है? बॉटम, झोपड़ी के नीचे से, तो B। इस तरह से हमने इनसाइड एंड आउटसाइड भी पढ़ा। द डॉग इज इनसाइड द केनल, कुत्ता कहाँ है? झोपड़ी के अंदर, एंड द कैट इज आउटसाइड द केनल, यानी बिल्ली जो है बाहर से देख रही है। तो मार्क I फॉर इनसाइड एंड O फॉर आउटसाइड आपको आपकी बुक में भरना है। तो डॉल कहाँ है? इनसाइड यानी अंदर या बाहर? इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर। तो डॉल इनसाइड है ना, बाहर है, तो आप क्या लिखोगे? I। उसी तरह से गुड्डा कहाँ है? डब्बे के अंदर है, सॉरी, गुड़िया जो है बाहर है, तो क्या आएगा? O, आउटसाइड। उसी तरह से गुड्डा कहाँ है? अंदर है डब्बे के, तो I, इनसाइड। ओके, इसी तरह से दो फ्रॉक दिख रहे हैं, एक कांच के अंदर है, कांच के बाहर है, तो जो शीशी के अंदर है उसके लिए क्या आ जाएगा? I, इनसाइड, और जो बाहर है वो O, आउटसाइड। इस तरह से हमने टॉप एंड बॉटम पढ़ा, इनसाइड एंड आउटसाइड पढ़ा। टॉप यानी ऊपर, सबसे ऊपर, बॉटम यानी सबसे नीचे, इनसाइड यानी अंदर, आउटसाइड यानी बाहर। अब हम पेज को पलट लेते हैं, पीछे बढ़ेंगे। अबव एंड बिलो। अबव यानी किसी के ऊपर से जाना है, या बिलो यानी नीचे से गुजरना। ओके, ए बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अबव द फ्लावर। बटरफ्लाई जो है तितली कहाँ है? पेड़ के या फ्लावर के ऊपर उड़ रही है ना। अबव किसी के ऊपर से जाना, जैसे एरोप्लेन कहाँ जाती है? बादलों के ऊपर से, तो क्या आएगा? अबव। अब बटरफ्लाई कहाँ जा रही है? फूल के ऊपर है, तो अबव। ए बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अबव द फ्लावर, ants are moving in a line below the
फ्लावर। अब चींटियाँ है, कहाँ जा रही है? फ्लावर के नीचे से जा रही है ना, 2 है, तो क्या आएगा? ब्लो। मार्क A फॉर अबव एंड B फॉर ब्लो। अब आपको ये दोनों कंप्लीट करना है। अब जो आपको कबूतर दिख रहा है वो कहाँ जा रहा है? ट्री के ऊपर से, तो क्या आ जाएगा? A फॉर अबव, A लिखना है ना ये। उसी तरह से एक चिड़िया है, ट्री के नीचे से गुजर रही है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? B फॉर ब्लो। इस तरह से आप जो बादल के ऊपर है, सन कहाँ है? बादल के ऊपर, तो ऊपर के लिए क्या आ जाएगा? मतलब ऊपर यानी उसके ऊपर से गुजरता है, तो बादल कहाँ है? सॉरी, सन कहाँ है? बादल के ऊपर, तो क्या आ जाएगा? अबोव। उसी तरह से एरोप्लेन कहाँ से गुजर रहा है? बादल के नीचे से, तो क्या आ जाएगा? ब्लो। अब हम पढ़ेंगे नियर एंड फार, पास में और दूर। नियर यानी पास में एंड फार यानी दूर। द कार इज पार्क्ड नियर द हाउस। नियर मीन्स कार को कहाँ पार्क कर रखा है? हाउस यानी घर के पास में, नियर यानी पास में। बट फार फ्रॉम द हिल, बट दूर किससे? हिल यानी पीछे पहाड़ से कार थोड़ी दूर है ना, तो फार यानी दूर, नियर यानी पास में। मार्क N फॉर नियर एंड F फॉर फार। अब आपको मार्क करना है अपने बुक में, ओके। तो एक टू गर्ल्स दिख रही है आपको इस चित्र के अंदर। एक झूले के पास में खड़ी है और एक झूले के दूर खड़ी है। तो जो पास में खड़ी है उसके लिए तो आ जाएगा नियर, और जो दूर खड़ी है उसके लिए आ जाएगा फार। इसी तरह से अब है पेड़। एक पेड़ है झोपड़ी के पास में और एक पेड़ है झोपड़ी से दूर में। अब जो पास में उसके लिए तो क्या आएगा? नियर, और जो दूर है उसके लिए फार। तो हमने क्या पढ़ा? नियर और फार। नियर यानी पास में, फार यानी दूर। अबव यानी किसी के ऊपर से जाना, ब्लो यानी किसी के नीचे से, ओके। अब है ऑन एंड अंडर। ऑन यानी क्या होगा? किसी के ऊपर, अंडर यानी किसी के नीचे। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है क्या है? टेबल के ऊपर दिख रही है ना आपको। द स्कूल बैग इज अंडर द टेबल। और स्कूल का जो बैग है वो कहाँ है? टेबल के नीचे। अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर पड़ी हो तो उसके लिए क्या आएगा? ऑन, एंड किसी के नीचे हो तो अंडर। मार्क O फॉर ऑन एंड U फॉर अंडर। अब आपको अपनी बुक में मार्क करना है। अब जो आपको डॉल दिख रही है वो कहाँ है? अंडर है ना, टेबल के ऊपर, सॉरी है ना, ऑन में। तो डॉल जो है टेबल के ऑन है, तो आपको क्या लिखना है? O। और जो बॉल दिख रही है वो कहाँ है? अंडर, टेबल के नीचे यानी U। अब है आपको बेड कहाँ दिख रहा है? टेबल के ऊपर है, तो आपको क्या करना है? ऑन लिखना है। और कार कहाँ दिख रही है? टेबल के नीचे यानी U। अंडर एंड ऑन। ऑन मीन्स होता है ऊपर किसी चीज के ऊपर, और अंडर मीन्स किसी के नीचे, ओके। अब हम पढ़ेंगे बिगर एंड स्मॉलर। कोई बड़ी चीज एंड स्मॉलर यानी हल्की। स्मॉल यानी छोटा, सॉरी, बिगर यानी तो बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। द वाटरमेलन इज बिग। अब तरबूज आपको क्या दिख रहा है? मैंगो से बड़ा है ना, तो वाटरमेलन जो है वो बड़ा है, तो इसके लिए क्या आ गया? बिग। उसी तरह से द मैंगो इज स्मॉल। अब आपको आम क्या दिख रहा है? स्मॉल यानी छोटा, वाटरमेलन से तो छोटा है ना, तो इसलिए क्या लिखा? द मैंगो इज स्मॉल। तो द वाटरमेलन इज बिगर देन द मैंगो। किससे बड़ा है? मैंगो से। द मैंगो इज स्मॉलर देन द वाटरमेलन। और मैंगो किससे छोटा है? वाटरमेलन से। टिक राइट द वन दैट इज बिगर एंड क्रॉस राइट द वन दैट इज स्मॉलर इन ईच साइड। अगर जो कोई चीज़ बड़ी है उसके लिए आपको क्या लगाना है? राइट, और जो छोटी उसके लिए क्रॉस। तो अब बिगर क्या दिख रहा है आपको? बड़ा क्या दिख रहा है? लौकी बड़ी है ना, तो उसके लिए आपको लगाना है राइट, एंड लेडी फिंगर। भिंडी क्या दिख रही है आपको? छोटी, तो उसके लिए आपको लगाना है क्रॉस। इसी तरह से एप्पल बड़ा है तो आपको लगाना है राइट, और बैंगन क्या छोटा, तो उसके लिए क्रॉस। बैंगन किससे छोटा है? एप्पल से। एंड भिंडी किससे छोटी है? लौकी से। लौकी किससे बड़ी है? भिंडी से। तो हमने ये क्या है? बिगर एंड स्मॉलर। अब पढ़ेंगे हम लॉन्गर एंड शॉर्टर, लंबा और छोटा। द एरोप्लेन इज लॉन्ग।
एरोप्लेन क्या है? लंबा। द हेलीकॉप्टर इज शॉर्ट। हेलीकॉप्टर क्या है? छोटा। तो हेलीकॉप्टर किससे छोटा है? एरोप्लेन से। और एरोप्लेन किससे बड़ा है? हेलीकॉप्टर से। द एरोप्लेन इज लॉन्गर देन द हेलीकॉप्टर। एरोप्लेन जो लंबा है किससे है? हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर इज शॉर्टर। हेलीकॉप्टर जो छोटा है देन द एरोप्लेन। किससे? एरोप्लेन से। टिक राइट द फ्लावर विद द लॉन्ग स्टेम एंड क्रॉस द फ्लावर शॉर्टर देन। अब जो लंबा है उस पर आपको राइट लगाना अपनी बुक में, और सब अपनी बुक लेके पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो जो लंबा फ्लावर है उस पर आपको राइट लगाना है, जो छोटा फ्लावर है उस पर आपको रॉन्ग लगाना है। अब इसमें लंबा कौन सा है? ये तो है छोटा, शॉर्टर, और ये है लॉन्गर, यानी इस पर राइट। अब हेवियर एंड लाइटर। हेवी यानी भारी और लाइट यानी हल्का। ठीक है, द पिकॉक इज हेवी। मोर जो है भारी। द चिक इज लाइट। मुर्गी के बच्चे से मोर क्या है? भारी होता है ना। मुर्गी का बच्चा तो छोटा ही होगा। तो हेवी मीन्स भारी और लाइट मीन्स हल्का। द पिकॉक इज हेवियर देन चिक। पिकॉक किससे हैवी है? चिक यानी मुर्गी के बच्चे से। द चिक लाइटर देन द पिकॉक। और चिक जो लाइट दिख रहा है किससे है? पिकॉक से। अब आपको हेवी और लाइट चीज पे राइट एंड रॉन्ग का मार्क करना है। टिक राइट द हेवियर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइटर। अब हेवी पे आपको राइट करना है। अब इसमें से ईट हैवी होगी या लट्टू? ईट हैवी होगी ना, पत्थर है वो भारी है तो उस पर आ जाएगा राइट। लट्टू हल्का होगा इसलिए उस पर आ जाएगा क्रॉस। अब बुक भारी है तो उस पर आ जाएगा राइट, और पेज पतला है इसके लिए आ जाएगा क्रॉस। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हमने क्या पढ़ा था? टॉप एंड बॉटम। टॉप यानी ऊपर, बॉटम यानी नीचे, इनसाइड यानी अंदर, आउटसाइड यानी बाहर। फिर था अबव एंड बिलो। अबव यानी ऊपर, बिलो यानी किसी के नीचे से गुजरना, और अबव यानी किसी के ऊपर से गुजरना। फिर था नियर एंड फार। नियर यानी पास में, फार यानी दूर। ऑन एंड अंडर। ऑन यानी किसी चीज के ऊपर, टेबल के ऊपर बुक, और अंडर यानी इस टेबल के नीचे। बिगर एंड स्मॉलर। बिगर यानी बड़ा, स्मॉलर यानी छोटा। लॉन्गर यानी लंबा, शॉर्टर यानी छोटा, और हेवियर यानी भारी, लाइट यानी हल्का। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और आप बुक लेके पढ़ो